जेल में मुलाकात के दौरान मुझ पे ये इंकशाफ हुआ कि शहरियार अफरीदी साहब और पीटीआई के जितने नज़रबंद रहनुमा हैं उन सबको इन्होंने डेथ सेल में, जो कि सज़ाए मौत के कैदियों के होते हैं, उनमें डाला हुआ है। 8 बाई 8 साइज़ होता है और उसमें न हवा आती है न उसमें बाथरूम की फैसिलिटी है। इंडियन कमोड जो हैं वो बिल्कुल ओपन इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। इन लोगों के जाने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पीटीआई की तज़हीक हुई है, खान की तज़हीक हुई है। क्यों आप लोग जा रहे हैं? पीपल पार्टी के ज़्यादातर वर्कर्स ज़िया के दौर में या बाद में जेलों में पिसते रहे। ये लोग गए पहली दफ़ा, कोई 3 दिनों में टूटा है, कोई 5 दिनों में टूटा है, कोई 10 दिनों में टूटा है। और यही जेल में सेल की सऊबतों से तंग आके इन्होंने गए जी हम पीटीआई छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा जिनके आप केस प्रोसीड कर रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं उनकी? जी, आज केसेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। शहरियार अफरीदी साहब के 3 मैटर्स थे और असद कैसर साहब की प्री अरेस्ट बेल थी। जहाँ तक शहरियार अफरीदी साहब के केसेस थे, 2 केसेस नए थे। शहरियार अफरीदी साहब से कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले मेरी जेल में मुलाकात हुई और जेल में मुलाकात के दौरान मुझ पे ये इंकशाफ हुआ कि शहरियार अफरीदी साहब और पीटीआई के जितने नज़रबंद रहनुमा हैं उन सबको इन्होंने डेथ सेल में, जो कि सज़ाए मौत के कैदियों के होते हैं, उनमें डाला हुआ है। 8 बाई 8 साइज़ होता है और उसमें न हवा आती है न उसमें कोई बाथरूम की फैसिलिटी है। इंडियन कमोड जो हैं वो बिल्कुल ओपन इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो शहरियार अफरीदी साहब जो हैं उसको 2-3 मेडिकल इश्यूज़ भी थे। जिस तरह के एक इशू उनको हैं कि शार्ट ब्रेथनिंग होती है, ख़ुसूसन तंग सी जगह में। 25 तारीख को शहरियार साहब को जो है मेडिकल कंडीशन की वजह से वो होश खो बैठे थे। बाद में उनको अस्पताल ले जाया गया और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगले दिन ग़ालिबन 26 तारीख को मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो ये जब मैं उनसे मिला तो वो फिज़िकली बड़े वीक थे, उठ भी नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने ये इंकशाफ किया। तो एक तो हम हाई कोर्ट में ये लेके गए कि ये डेथ सेलों में पीटीआई के रहनुमाओं को रखना ये इंसानी बुनियादी हकूक़ की भी मुनाफी है। किसी लॉ में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात ये है कि शहरियार अफरीदी या शाह महमूद कुरैशी साहब या फॉर दैट मैटर अली मोहम्मद खान या जितने लोग जो हैं जेलों में, अडियाला जेल में नज़रबंद हैं, कानूनन वो एक क्लास के मुस्तहिक हैं क्योंकि ये सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। और जेल में नवल के पाकिस्तान प्रिजन रूल के 243 और 248 रूल्स के मुताबिक ये इनका हक है कि ये उनको वो फैसिलिटीज़ दें जो इन रूल के तहत पार्लियामेंटेरियन को परमिसेबल है। तो एक तो हमने ये फैसिलिटीज़ के हवाले से पिटीशन की, दूसरी इसकी हेल्थ की केयर के लिए मेडिकल कमीशन की इस्तदा की कि चूँकि ये जो उस पर गुजरी हैं इससे इसका बायां हाथ जो है वो बिल्कुल काम छोड़ गया है, उठा नहीं सकता था। मैंने उसे देखा, सुन भी हो गया है और प्रैक्टिकली जो है वो हाथ जो है ही नीड्स केयर। मेडिकल जो जेल के अंदर अस्पताल होते हैं उनके जो डॉक्टर्स होते हैं सिंपल MBBS होते हैं और उनके पास मांगे तांगे की दवाइयाँ होती हैं। तो लिहाजा ही नीड स्पेशलाइज्ड केयर, क्योंकि इनकी फैमिली में कार्डियो फेलियर्स की पुरानी हिस्ट्री है, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है। तो ये हम मैटर्स लेकर गए जिसमें आज समाअत हुई अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत में। कोर्ट ने सेल में रखे जाने पर हैरत का भी इज़हार किया और ये हुक्म सुनाया कि उसका सेल में रखा जाना फिलफौर ख़त्म किया जाता है। जो एक क्लास की फैसिलिटीज़ के हवाले से कोर्ट ने उसमें नोटिस कर दिया 2 जून के लिए, और 3 MPO में कि आया ये 3 MPO चूँकि एक्सपायर हो रहा है 31 तारीख को, तो सरकार के वकील से पूछा कि आया आप DC ने, इस्लामाबाद ने या किसी और सूबे के होम डिपार्टमेंट ने इनके होम 3 MPO के हवाले से कोई एक्सटेंशन या कोई नया ऑर्डर किया है? अगर नहीं किया है या करना है तो इस हवाले से अदालत को 2 तारीख को आगाह कर दें। सर क्या समझ रहे हैं आप? मतलब अभी तक हमने जो लोग देखे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहे हैं, मतलब राज़ी हो जाते हैं उनको छोड़ा जाता है, जो लोग राज़ी नहीं होते तो वो मतलब वही जेल में रहते हैं। तो शहरियार अफरीदी के इस बारे में क्या मतलब स्टांस क्या है? देखिए मोराल के बारे में बताइएगा। मोराल देखें, मोराल तो मैं ज़ाती तौर पे, चूँकि हम तो पेशा ही हमारा है जेलों में लोग को बाहर निकालना और 3 दहाइयों से इस पेशे से वाबस्ता हैं, तो हमारे तो मुवक्किलान में मुख्तलिफ़ किस्म के
کچھ مضبوط نروس کے لوگ ہوتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے جو حضرات باہر آئے ہیں بشمول اسد عمر کے اور بشمول اپنا فواد چودھری کے اور بشمول شیرین مزاری کے، جن خصوصاً اسد عمر اور شیرین مزاری کے حوالے سے پی ٹی آئی کے چند سرکل میں ہمدردی پائی جاتی ہے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کے جانے سے، پریس کانفرنس کرنے سے پی ٹی آئی کی تضحیق ہوئی ہے، خان کی تضحیق ہوئی ہے. کیوں آپ لوگ جا رہے ہیں؟ یہ جو سیل کی یا نظر بندی کی جو صعوبتیں ہیں یہ سیاست کا ایک حصہ ہے. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، اور پاکستان میں تو فسطائیت 76 سال سے جو ہے وقتاً فوقتاً مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی رہی ہے، تو اگر آپ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، پہلی دفعہ آپ جیلوں میں گئے، یہ ان لوگوں کی کوئی جیل کی ہسٹری نہیں ہے کہ یہ کبھی کسی سیاسی تحریک میں، جس طرح پیپل پارٹی کے زیادہ تر ورکرز ضیاء کے دور میں یا بعد میں جیلوں میں پستے رہے. یہ لوگ گئے پہلی دفعہ، کوئی 3 دنوں میں ٹوٹا ہے، کوئی 5 دنوں میں ٹوٹا ہے، کوئی 10 دنوں میں ٹوٹا ہے. اور یہی جیل میں سیل کی صعوبتوں سے تنگ آ کے انہوں نے کہا جی ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں. تو یہ جو لوگ اتنے ناقص نرف کے ہو، جو تکلیف کے ٹائم میں خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتے ہو، اور جن کے فیل سے پاکستانیوں کی اور خصوصاً پی ٹی آئی ورکرز کو جو ہیں وہ انہوں نے خوف میں مبتلا کر دیا ہے. وقت تو آج ایسا ہے نا کہ اگر یہ ڈٹ کر آتے اور پریس کانفرنس میں کہتے کہ جی آپ چاہے ہماری تکہ بوٹی کر دیں، ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے مضبوط کردار کے سیاستدانوں کے ایسے پیغام کی ضرورت ہے. یہ 1 درجن یا 2 درجن یا 4 درجن کے جانے سے جو کروڑوں لوگ پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں وہ نہ پی ٹی آئی سے کمزور ہوتی ہیں. البتہ خان کا بیان اس پہ آ گیا ہے، تطہیر کا ایک موقع فراہم کر دیا ہے پی ٹی آئی میں. جو لوگ خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ، عوام پاکستان کے ساتھ اور رول آف لا کے ساتھ اس وقت کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو آنے والے وقت میں ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ تو لہذا خس کم جہاں پاک چلے گئے ہیں. میں تو خود ان لوگوں کے ہم کیسز کرتے رہے، ان لوگوں کے لیے بھاگتے رہے، لیکن یہ اتنے چھوٹے لوگ ہوں گے، ہمیں اندازہ ان کے پریس کانفرنس سے ہوا.